हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। अप्रोक्सिंग एल्गोरिदम भी एक टाइप का एल्गोरिदम है जिनमें हम लोग देखते हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम जो होता है वो NP कंप्लीट NPC, जिसको हम लोग क्वाइट हार्ड टू सॉल्व एग्जैक्टली। NP कंप्लीट जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में हमें बहुत मुश्किल होता है, मतलब एग्जैक्टली हमें आंसर नहीं मिल पाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। अब NP मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल कंप्लीट एल्गोरिदम। इस टाइप के जो अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम होता है ये जनरली फास्ट होता है, बट हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग इसको प्रोवोक टू क्लोज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, लेकिन हम उसके अप्रॉक्सीमेशन हम लोग इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन रेशियो पी एन इक्वल्स टू होता है सी एस्ट्रिक कॉमा सी एस्ट्रिक अपॉन सी लेस देन इक्वल्स टू पी एन। परफॉर्मेंस रेशियो ये क्या है, परफॉर्मेंस रेशियो सी एस्ट्रिक क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सी एस्ट्रिक हो गया कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड सी कॉस्ट ऑफ सॉल्यूशन टू रिटर्न बाय द अप्रॉक्सीमेशन। अब इस एल्गोरिदम का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जनरली जो अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम यूज होता है वो वर्टेक्स कवर ऑफ ग्राफ के लिए यूज होता है। वर्टेक्स कवर क्या हो गया, vertex cover of a graph G is a set of vertex that every edge in G is incident to at least one of the these vertex। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार में हम एग्जैक्टली वन इंसिडेंट पे एक बार हम उसको विजिट करते हैं वर्टेक्स को। तो नॉर्मली इसका एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम है अप्रॉक्स वर्टेक्स कवर जी फॉर ग्राफ वी सी। स्टार्टिंग में हम लोग एम्प्टी सेट लेंगे, ई डैश इज इक्वल टू ई वेयर ई इज द नॉट एम्प्टी। तो यू वी वी द एज एज ई डैश एड यू टू वी टू सी, रिमूव फ्रॉम ई डैश ऑल एज टू इंसिडेंट टू यू और वी रिटर्न सी। ये दिस इज द सिंपल सा एल्गोरिदम है। अब इस एल्गोरिदम को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इनको हमें क्या करना है, वर्टेक्स कवर से सॉल्व करना है। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ और डी टू जी हमारे पास देखा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सी को हमने कवर किया है, सी इज ए वर्टेक्स कवर। तो सी को कवर करेंगे तो देखो सी को कवर किया हमने, तो सी जब कवर हो गया तो हम देखेंगे सी के साथ कौन कौन सा एज क्या है, कवर है, कौन कौन सा एज हमारे पास अटैच है। तो हमने ये देखा सी इज ए वर्टेक्स कवर, तो सी को ढका हमने, तो क्या किया, ये हमारा जो हमारा अटैच है उसको हमने डैश डैश कर दिया। देखो ये डैश डैश कर दिया। उसके बाद सी के साथ ई भी है तो ई हमने डैश डैश कर दिया, राइट। और सी के साथ क्या है, बी भी है, तो बी बी सी हमारे सी के साथ बी भी था, तो हमने इसको हाईलाइट किया। मतलब इसको हमने वर्टेक्स कवर सी को लिया, तो इसका मतलब बी से ट्रैवल कर रहे हैं हम, बी से ट्रैवल किया सी पे। तो हमारे इसके साथ जो जो हमारा क्या बन रहा है अटैच है उसको हमने क्या कर दिया, वर्टेक्स कवर कर दिया। सी इज ए वर्टेक्स कवर। हमने क्या किया, सी के साथ जो जुड़ा हुआ उसको हमने डैश जैसे वर्टेक्स को हमने डैश जैसे शो कर दिया। आगे क्या किया हमने स्टेप में, ई इज ए वर्टेक्स कवर। अब हम लोग ई को वर्टेक्स कवर लेंगे, तो ई को जो हम वर्टेक्स कवर लेते हैं तो हम देखते हैं जो ई के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो ई के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ई के साथ एफ भी है, ई जो वर्टेक्स कवर। तो ई के साथ क्या है, एफ भी है, ई के साथ डी भी है, ई के साथ सी। तो ये तो पहले से हमारा वर्टेक्स कवर हो रखा था, इसको हमने डैश से शो कर दिया था सी के साथ, तो हमारे पास ये बन गया। अब ई के साथ ये भी डैश से हो गया, वर्टेक्स कवर बी, वर्टेक्स कवर सी, वर्टेक्स कवर डी, वर्टेक्स कवर ई, वर्टेक्स कवर एफ। ठीक है, थैंक यू।